दोस्तों आर्नोल्ड क्लासिक 2024 में क्लासिक फिजिक के फाइनल्स भी आज ख़त्म हो गए थे और रिजल्ट्स थे बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग, क्योंकि हम सभी लोगों को लग रहा था यहाँ पर ऑब्वियसली रेमॉन रोचा को ये लोग जिता देंगे, क्योंकि जजेस बहुत ही क्लियर चलते हैं रेमॉन और अर्ट्स के साथ में कि फर्स्ट और सेकंड इन्हीं का रहता है सीबम के बाद। शो कोई भी हो, कंडीशनिंग कैसी भी हो, फिजिक कैसी भी हो। और ऐसा नहीं है कि ये पूरी तरीके से इस बार गलत हुआ है, अभी भी सच है, क्योंकि एक प्लेसिंग ऐसी थी जहाँ पर कि जजेस ने बिना सोचे समझे अर्स का एक पक्का प्लेस कर दिया और ब्रियॉन को उनके पीछे डाल दिया। यहाँ पर चौथे प्लेसिंग से स्टार्ट करूँगा, बल्कि पाँचवें से। तो यहाँ पर माइकल डाबुल को 5th प्लेस मिला। माइकल के साथ वही प्रॉब्लम थी जो उन्होंने बोला कि मैं ज़्यादा ओवर कार्ब आ गया था। उन्होंने कहा इस बार मैंने अपने साथ एक्सपेरिमेंट करा पर मेरी बॉडी झेल नहीं पाई ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स और सॉल्ट को। वो मैंने बता ही दिया था कि इन्होंने कर रखा है कुछ ना कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा, क्योंकि इन लोगों को टाइम अच्छा मिला है और वो आ गए सॉफ्ट। माइकल का कहना है वो यूके में, आर्नोल्ड क्लासिक यूके में अब पहले से बेहतर आएंगे और एकदम छिले हुए। खैर, 5वां प्लेस उनका। चौथा प्लेस ब्रियॉन एंसले का, अगेन शॉकिंग प्लेस। 3rd प्लेसिंग पे गए इसमें अर्स कैलेसिंस्की और 2nd प्लेस पर इसमें आते हैं रेमॉन। तो ये था शॉकिंग। और फर्स्ट पे चले गए वेस्ले विजर्स। तो वेस्ले ने अपना पहला आर्नोल्ड क्लासिक टाइटल जीत लिया और ये एकदम ही एक शॉकिंग चीज़ थी, क्योंकि वेस्ले आमतौर पे 6th-7th नंबर पे ओलंपिया में आते हैं और रेमॉन आते हैं 2nd पे। तो बहुत ही नामुमकिन सा लगता है कि एक 6th-7th नंबर वाला 2nd वाले को हरा दे, तो फिर क्या वो 2nd वाले प्लेसिंग के लिए एक बड़ा दावेदार बन जाएगा मिस्टर ओलंपिया में भी। और ऐसी बातें उठने लग गई हैं। पर मैं आपको एक बार बता दूं दोस्तों कि ये कुछ नया नहीं है कि वेस्ले विजर्स ने यहाँ पर आज रेमॉन को हराया, तो ये हमने पहली बार देखा है। देखो, पास्ट में 9th नंबर पर सेड्रिक मैकमिलन आने वाले काय ग्रीन को हरा के गए थे आर्नोल्ड क्लासिक की प्री जजिंग में, आपको याद होगा। 9th नंबर वाला इंसान 2nd नंबर वाले मिस्टर ओलंपिया कॉम्पिटिटर को हरा चुका है 2016 में। हाँ, वो बात अलग है, फाइनल्स में हार गए थे, लेकिन कभी भी टॉप ओलंपियन अगर आर्नोल्ड में हार जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो ओलंपिया में बेकार हो जाते हैं और आर्नोल्ड वाले कंटेंडर्स उनको फिर ओलंपिया में भी हरा देते हैं। ओलंपिया और आर्नोल्ड कंप्लीटली अलग डिफरेंट शोज़ हैं और यहाँ पर जीत बिल्कुल ऊपर नीचे हो जाती है कई बार। तो इसीलिए यहाँ पर हमने देखा कि वेस्ले ने हरा दिया रेमॉन को, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ओलंपिया में भी हरा देंगे। कोई गारंटी नहीं है, हराने को कोई भी हरा सकता है, बट कोई गारंटी नहीं हो जाती है। हाँ, आर्नोल्ड को इस तरीके से हम देखते ज़रूर हैं कि गारंटी है ओलंपिया में भी वो एथलीट उसी तरीके से जाएगा, बट हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं होता। फिलहाल पहले हम लोग एक बार प्राइज़ मनी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर वेस्ले विजर्स जीत जाते हैं $60,000 का प्राइज़ मनी। इतना बड़ा प्राइज़ मनी इन्होंने अपनी लाइफ में कभी नहीं जीता होगा, क्योंकि इतना बड़ा शो इन्होंने कभी जीता ही नहीं है अपनी लाइफ में। दूसरे नंबर पर आने वाले रेमॉन को इसमें $30,000 का प्राइज़ मनी मिलता है। अर्स को इसके अंदर मिलते हैं $20,000 और ब्रियॉन को इसमें $7,000 मिलते हैं, और वहीं उसके बाद माइकल को इसमें $4,000 मिलते हैं। तो इस तरीके से प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन रहा है। अब क्या है दोस्तों, फर्स्ट आना बहुत अच्छी चीज़ होती है, पर फर्स्ट आने का एक बैकलैश भी मिलता है, एक क्रिटिसिज्म। कई सारे लोग पसंद नहीं करते आपकी उस प्लेसिंग को और आपको गालियाँ पड़ती हैं। तो पहले हम बात करते हैं वेस्ले वर्सेस रेमॉन की, क्योंकि एक फाइनल कॉल आउट इन दोनों का भी हुआ था और उसके बाद में और एथलीट्स की हम बात करेंगे। तो वेस्ले वर्सेस रेमॉन का एक फाइनल कंपैरिजन से समझ आ गया था कि जजेस इन दोनों में से किसी एक को कंसीडर कर रहे हैं अभी भी फर्स्ट प्लेसिंग के लिए। एकदम क्लियर वो नहीं है। जैसे ही उन्होंने कॉल आउट करवाया फर्स्ट पोज फ्रंट डबल बाइसेप, तो वेस्ले कल जितने ही एकदम प्रॉपर थे, अपनी कंडीशनिंग को होल्ड करके रखे हुए थे और उन्होंने ना अपनी फुलनेस घटने दी, ना अपनी सॉफ्टनेस बढ़ने दी, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होने दिया। एकदम परफेक्टली पीक्ड थे वो। 4-5 घंटे का ही गैप था वैसे भी आर्नोल्ड क्लासिक की प्री जजिंग और फाइनल्स में, तो इन एथलीट्स ने अपनी कंडीशनिंग मेंटेन कर ही ली। अगर कोई चेंजेस करने भी होते हैं ना, तो इन 4-5 घंटों में वैसे भी नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए वेस्ले एकदम ज़बरदस्त दिख रहे थे और फ्रंट डबल बाइसेप पोज में बहुत ही अच्छे दिखे। हालांकि वही बॉक्सी उनकी वेस्ट है, बट उनके लेग्स सबसे ज़्यादा कसे हुए रहते हैं और सार्टोरियस हमेशा ही डोमिनेट करते हैं, एक फाइबर अलग दिखता है। और वहीं पर ही रेमॉन हमेशा अपने लेग्स को कस के नहीं खड़े होते। वो तो मैंने अभी ऐसे स्क्रीनशॉट ले रखा है जहाँ पर इन्होंने कस रखे हैं, बट मैक्सिमम टाइम इनके लेग्स लूज ही रहते हैं। बट फाइनल्स में थोड़े से हल्के से मुझे ये टाइट दिखे, तो रेमॉन बेहतर दिखे फाइनल्स के अंदर, इसीलिए इन दोनों का कंपैरिजन चला। साइड चेस्ट पोज आता है इसके बाद में, और वेस्ले अपने वही बड़ी चेस्ट, बड़े शोल्डर्स, बड़े ट्रैप्स को डोमिनेट करते हुए इस पोज को भी मेरे हिसाब से डोमिनेट कर जाते हैं, जिसको ये पोज इनका पसंद आया होगा। रेमॉन की बात करूँ, रेमॉन की भी चेस्ट बहुत अच्छी है, बट उनके शोल्डर्स में वो फुलनेस नहीं है, लेकिन क्रिस्पीनेस है उनके अंदर में। एक टैनिंग उनकी भी बहुत ज़बरदस्त है, बट ओवरऑल साइज़ वेस्ले का ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है ओवर रेमॉन। पर रेमॉन मुझे इस पोज में जेन्युइनली अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि इनके ना लेग्स भी अच्छे हैं, हैमस्ट्रिंग्स
लटक रहे हैं, तो इनका साइज़, इनकी ड्राइनेस, फुलनेस अच्छी है। बैक डबल बाइसेप के अंदर रेमॉन की बैक बहुत ही छोटी सी है और इनकम्प्लीट बैक है बिकॉज लोअर बैक उनके पास नहीं है। वेस्ले की बैक एकदम कंप्लीट और वाइड है। उनके शोल्डर्स हमेशा आपको तीनों डेल्ट्स अलग अलग दिखेंगे। ये जो साइज़ इनमें है ना तो अर्स के अंदर है, अर्स की फिजिक में है ही नहीं, मास ही नहीं है। रेमॉन की फिजिक में भी वो मास नहीं है, बट ब्रियॉन एंसले के पास में वो मास कंडीशनिंग सब है। तो इसीलिए मुझे लगता था कि ब्रियॉन को भी फर्स्ट आना चाहिए था या फिर सेकंड तो आना ही आना चाहिए था, लेकिन ब्रियॉन को इन्होंने फोर्थ पे डाल दिया, वो अलग बात है। यहाँ पर हम पहले अभी लेकिन वेस्ले की बात कर रहे हैं और वेस्ले का बैक डबल मुझे काफ़ी अच्छा लगा। लोअर बॉडी रेमॉन की ज़्यादा बेहतर थी और इसी के साथ में एब्डोमिनल्स एंड थाई, वेस्ले के एब्स उतने ज़्यादा प्रोट्रूड नहीं करते जितने कि रेमॉन के करते हैं। रेमॉन की गिफ्टेड एब्स हैं, बट वेस्ले वैक्यूम खींच लेते हैं तो उस वजह से अच्छे दिखते हैं, लैट्स अच्छे दिखते हैं इनके। तो मेनली हर एक पोज में एक डोमिनेंस वेस्ले ने दिखाई, एक साइज़, एक हाइट का एडवांटेज उनको मिला और इसीलिए हैरानी वाली बात नहीं है कि अब वेस्ले विजर्स जो इस कॉम्पिटिशन को जीत चुके हैं उनका कंपैरिजन डायरेक्टली होने लग गया है सीबम के साथ 2023 वाले वर्जन से। अभी बहुत सारे लोग कंपेयर करने लगे। देखो मैंने आपको पहले ही बोला था कि वेस्ले कहीं ना कहीं सीबम की एक को रिप्लेस कर रहे हैं इस वाले आर्नोल्ड में। हालांकि सीबम का रिप्लेसमेंट पूरी दुनिया में नहीं है, बट एक वो जो हाइट है, एक वो फ्रेम है, एक वो क्लासिक फिजिक टाइप जो स्ट्रक्चर है वो वेस्ले के पास है और कहीं ना कहीं वो उस चीज़ को दिखाएंगे, एक कमी नहीं लगने देंगे कि हाँ भाई क्लासिक एथलीट्स लग नहीं रहे। वेस्ले की वजह से पूरी डिवीजन क्लासिक लगने लग गई थी और ये हुआ, लोगों ने उनको प्रेज़ करा, लोगों ने उनको सीबम से कंपेयर करा, यानी कि अब वो कुछ तो हैं जो उनको कंपैरिजन सीधा हो रहा है बिकॉज उन्होंने एक सेकंड प्लेस कंटेंडर को हराया है यार, उन्होंने रेमॉन को हराया है जो सीबम के डायरेक्ट दावेदार थे। अब रेमॉन हार गए तो ऐसे में लगता है कि वेस्ले विजर्स इस बार आर्नोल्ड में नहीं बल्कि ओलंपिया में भी सीबम के सीधा प्रतियोगी हो सकते हैं, यानी कि उनको बढ़िया चैलेंज करने वाले कंटेंडर हो सकते हैं। हालांकि इस बात पे क्रिटिसिज्म भी मिलेगा। अभी वीडियो के कमेंट्स अगर मैं ही पढ़ लूँ तो इसमें नीचे आप लोग ही लिखोगे कि ये क्या मजाक है, सब लोग सीबम के ही फेवर में है, हम खुद है भाई। लेकिन वेस्ले ने काफ़ी सारे लोगों के दिल जीते। बट हमेशा एक चीज़ होती है, जब आप कोई शो जीतते हो तो उसके साथ में बैकलैश भी जीतते हो, लोगों के क्रिटिसिज्म, गालियों का सामना भी आपको करना पड़ता है। और वेस्ले को भी बहुत लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं उनके स्मॉल लेग्स की वजह से, बिकॉज वो कमियां तभी दिखेंगी जब आप फर्स्ट प्लेस कंटेंडर होंगे, लास्ट प्लेस वाले को कोई क्रिटिसाइज़ नहीं करता है। अब वेस्ले के अंदर कई सारी कमियां दिख रही है, जैसे उनके ग्लूट्स में भी, हैमस्ट्रिंग्स में भी जो है। तो इस चीज़ के साथ में बहुत सारे लोग ये भी लेकिन बिलीव कर रहे हैं कि वेस्ले एक्चुअल क्लासिक कंपेटिटर हैं जिनको कि ये शो जीतना ही चाहिए था और वो सही डिसीजन जजेस ने दिया भी है। स्टेज पर जब वेस्ले को ट्रॉफी पकड़ाई मिस्टर श्वार्ज़नेगर ने तो आर्नोल्ड ने उनको कहा कि आप मुझे काफ़ी ज़्यादा याद दिला रहे हो लू फेरिग्नो की, और हमें पता है कि वेस्ले लू फेरिग्नो की तरह पोज हिट करते हैं, कई सारे पोजेस हिट करते हैं, थोड़े वैसे दिखते भी है, हाइट में भी वैसे हैं। आर्नोल्ड ने सारी बातें उनको बोली तो वेस्ले ने यही बात कही कि हाँ मुझे भी लगता है, बट ये कॉम्प्लीमेंट पहली बार आपने मुझे दिया है, तो ये बड़ी बात है। वेस्ले ने बोला कि मैं आपकी फिल्म्स देख देख के बड़ा हुआ हूँ जो पंपिंग आयरन आई थी। तो ये सब चीज़ें एक नॉर्मल बॉडी बिल्डिंग फैंस के मुंह से हम सुनते ही हैं कई बार, और ये सारी चीज़ें थी जिससे कि हमें पता लगा कि वेस्ले विजर्स का कंपैरिजन कभी तो आर्नोल्ड कर रहे हैं लू फेरिग्नो से, कभी लोग कर रहे हैं क्रिस बमस्टेड से। तो जीत के दावेदार जो लोग होते हैं या फिर जो विजेता होते हैं उनका कंपैरिजन हमेशा ही टॉप क्लास एथलीट से होना शुरू हो जाता है, और वेस्ले अभी वहाँ पर आ गए हैं। ओलंपिया की बात ओलंपिया में रहने देंगे, बाकी अभी से ओलंपिया की उनकी हाइप स्टार्ट हो गई है क्योंकि विजर्स ने काम ही कुछ ऐसा करा है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस इनको। इसके बाद अगर बात करूं तो ब्रियॉन एंसले को फोर्थ प्लेसिंग दी। सीरियसली यार इतने ज़्यादा अच्छे लग रहे थे ये, फाइनल्स के अंदर भी इन्होंने इतनी बढ़िया पोजिंग करी। मैं तो कहता हूँ पोजिंग रूटीन का जो राउंड होता है, जो एक अवार्ड होता है, वो भी इनको देना चाहिए था, बट वो इन्होंने यहाँ पर दिया है अर्स कैलेसिंस्की को। ठीक है चलो वो दे दिया, बट अर्स की फिजिक कहाँ ब्रियॉन के आगे स्टैंड करती है एक पोज में भी। अर्स हद से ज़्यादा सॉफ्ट थे, ना फ्रंट डबल बाइसेप में अच्छे दिखते हैं, ना वो साइड चेस्ट में ब्रियॉन के आसपास आ पाते हैं, उनकी कंप्लीटनेस का मुकाबला कर पाते हैं, ना वो बैक डबल बाइसेप में। अब ब्रियॉन को कौन हरा सकता है? मतलब अर्स की बैक या तो ज़्यादा अच्छी है ब्रियॉन से, यही जजेस कहना चाहते हैं इस डिसीजन से, जबकि अर्स की बैक ऐसी है, इतनी सॉफ्ट, इतने स्मॉल तो इनके आर्म्स हैं, मैच्योर लुकिंग आर्म्स इनके हमेशा से दिखते हैं, और ये ब्रियॉन एंसले को बीट कर रहे हैं। और एब्डोमिनल्स एंड थाई में अर्स बहुत अच्छे दिखते हैं, पर ऐसा नहीं है कि ब्रियॉन को बिल्कुल हरा ही रहे हैं उसमें। ब्रियॉन एंसले बहुत बढ़िया वैक्यूम खींच के भी एब्डोमिनल्स एंड थाई मारते हैं और नॉर्मल एब्स कस के भी, और उनके लेग्स हमेशा ही कसे हुए रहते हैं, वी टेपर ज़्यादा बेहतर दिखती है। किसी एक पोज में मुझे नहीं लगता कि अर्स ब्रियॉन को बीट कर सकते हैं, और हार्डनेस में तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते, बट जजेस को लगता है कि इसमें भी करा है हार्डनेस तक में भी, इसीलिए उनको थर्ड पे और ब्रियॉन को फोर्थ पे डाल दिया है। किस हिसाब से ये रिजल्ट्स गए हैं, इसीलिए मुझे बिलीव था पूरा कि वेस्ले को तो ये जिताने से रहे, ये जिताएंगे तो ज़रूर रेमॉन को ही, बट पता नहीं इनको क्या हुआ, इन्होंने रेमॉन को हरा दिया और एक्चुअल कंटेंडर वेस्ले विजर्स को जिताया, जिसकी एक तारीफ़ करने वाली बात है, जिसकी हम तारीफ़ करते हैं। लेकिन ब्रियॉन को फोर्थ प्लेस, वो उस इंसान को अटका के ही रख दिया, वो कितने भी इंप्रूवमेंट्स करे लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फोर्थ तो फोर्थ,
सीरियसली ये एथलीट एक एक्चुअली में लेजेंड है। इसलिए नहीं कि बहुत टाइम से कम्पीट कर रहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि बहुत टाइम से बहुत अच्छी कंडीशनिंग और साइज के साथ कम्पीट कर रहा है। इसने अपने आप को गिरने नहीं दिया। पर ऐसा ही है, अभी इनमें से कई सारे एथलीट्स दोस्तों में आर्नोल्ड क्लासिक यूके के अंदर दिखेंगे 14 से 15 तारीख को होने वाले उस शो में, तो मज़ा आएगा। और माइकल से उम्मीद है कि शार्प आएंगे इस बार। उन्होंने खुद ही बोल दिया कि मेरी बॉडी इतनी ज़्यादा फुलनेस को तो हैंडल नहीं कर पाई, लेकिन हाँ मैं कम फुल होकर के आऊँगा ताकि मैं और श्रेडिड आऊँ। वेज़ले की बॉडी ने हैंडल किया उस फुलनेस को, ब्रियॉन की बॉडी ने हैंडल किया उस फुलनेस को, लेकिन अर्स की बॉडी नहीं कर पाई। क्योंकि आपने देखा होगा सारे एथलीट्स पहले से फुल आए हैं, लेकिन अर्स भी सॉफ्ट आ गए और रेमॉन भी सॉफ्ट आए हैं ओलंपिया के मुकाबले, इसीलिए तो हार गए यहाँ पे। सब लोग फुल ज़रूर आए, बट हर एक इंसान की बॉडी उस फुलनेस को, सॉल्ट को, वाटर को, कार्बोहाइड्रेट्स को लोड नहीं कर पाती, उनको हैंडल ही नहीं कर पाती, वो स्पिल ओवर होने लग जाता है। इसीलिए यहाँ पर वेज़ले और ब्रियॉन ने कमाल करके दिखाया। बाकी के सारे एथलीट्स की कंडीशनिंग कहीं ना कहीं मिस हुई है। बाकी रिजल्ट्स आपके सामने है। आपको क्या लगता है किसको जीतना चाहिए था? मैं ब्रियॉन की प्लेसिंग से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। इनफैक्ट इस एथलीट को सेकंड आना चाहिए था मेरे ओपिनियन में, बट दिमाग में जजेस के चढ़ चुके हैं अर्स और रेमॉन जैसे दो एथलीट्स, तो हमेशा उन्हीं को ऊपर लाते हैं। यहाँ पर फिलहाल वेज़ले ने कई सारी चीज़ें रिवील करी शो जीतने के बाद, क्योंकि उनसे ये पूछा गया कि अभी वो कितने और बढ़ सकते हैं, क्या ऐसा है कि उनका पूरा साइज़ उन्होंने अचीव कर लिया इस डिवीजन के हिसाब से। उन्होंने कहा नहीं, मेरी डिवीजन अलाउ करती है मुझे 249 LBS के वज़न तक जाने के लिए, और अभी मैं हूँ 246.3 पे कपड़े पहन करके, जब उन्होंने नपवाया था अपना वेट, यानी कि मोटा मोटा 246 पकड़ लो, तो अभी भी 3 पाउंड्स का उनके पास में गैप है फिल करने के लिए। अपने पास में एक फ्रेम है, इतना उनको अलाउ करती है डिवीजन। 3 पाउंड्स बहुत होते हैं। यही 3 पाउंड्स अगर वो हैमस्ट्रिंग्स, ग्लूट्स में, थोड़ा बहुत शोल्डर्स में ऐड करेंगे तो पता नहीं वो एथलीट बहुत ही ज़्यादा और भी ज़्यादा राउंड और बल्कि दिखने लगेगा, क्योंकि वो एक 6'2" के एथलीट है, वो बहुत लंबे हैं। तो बहुत एडवांटेज अभी उठाने वाले हैं वो इस साल के मिस्टर ओलंपिया से पहले ही। फिलहाल वेज़ले ने अपना ये भी अनाउंस कर दिया कि वो भी आर्नोल्ड क्लासिक यूके में दिखेंगे 15 दिन बाद, और फिर अगर उसको जीतते हैं तो पूरे साल रेस्ट करके अपने आप को ग्रो करेंगे ओलंपिया के लिए। वेज़ले ने कहा कि इस बार ना मेरा फंडा ये था इस आर्नोल्ड में आने का कि मेरी बॉडी फ्रेश होनी चाहिए। मेरी बॉडी अगर टायर्ड होती तो फिर मैं इस तरीके से, मेरी मसल्स पॉप ही नहीं कर रही होती, क्योंकि टायर्ड बॉडी में वो फुलनेस ही नहीं आती है, वो थकी हुई दिखी जाती है। तो उन्होंने कहा मेरी बॉडी कंपैरेटिवली फ्रेश है, और यही फ्रेश वाला मेथड मुझे ओलंपिया में भी अप्लाई करना है। मेरी बॉडी जितनी फ्रेश होती है उतनी ज़्यादा फूलती है, उतनी ज़्यादा फटती है जब मैं उनको स्क्वीज़ करता हूँ, मसल्स को हिट करता हूँ। तो ये वाली चीज़ें काफ़ी बड़ी है जब एक एथलीट ऐसी बातें बोलता है और समझ आता है कि रेस्ट कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी तरीके से अभी अपनी आगे की प्रेप करने वाले हैं। इस साल मिस्टर ओलंपिया में सेकंड आना इनके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, क्योंकि ये भी इस वाली बात से अब काफ़ी खुश हैं कि मैंने एक रेमॉन जैसे एथलीट को हराया जो इन्होंने सोचा ही नहीं था। ये बात इन्होंने अभी इंटरव्यू में बोल दी है। तो उन्होंने कहा मुझे ये चीज़ दोबारा से रिपीट करने का एक कम से कम एक वो तो मिला है, कॉन्फिडेंस। इन्होंने कहा कि मुझे लगता था कि एक प्लेसिंग और हरा दूँ ना किसी को तो मेरा बहुत हो जाएगा, पर इतने सारे एथलीट्स को सभी को मैंने हरा दिया, ये तो था ही नहीं मेरी कहीं से कहीं तक सोच में। तो इसीलिए वेज़ले काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, बट वो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है। उनको पता है कि बॉडी को फ्रेश कैसे रखना है, उनको पता है कि मसल्स कहाँ कहाँ पे ऐड करनी है और किस तरीके से और चमकना है, और ये चीज़ कम ही एथलीट्स जान पाते हैं। तो इसीलिए अब इनके लिए मैं थोड़ा सा और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ ओलंपिया को लेकर के। बाकी जो होगा सो होगा, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। आपको लग रहा होगा मैं थोड़ी सी ज़्यादा तारीफ़ कर रहा हूँ, पर मुझे इस एथलीट की बॉडी हमेशा से ही पसंद है। मैं बहुत पीछे से तारीफ़ करते आ रहा हूँ उनकी कई सालों से, तो वो तारीफ़ अब थोड़ी और दिख रही है बिकॉज अब ये शोज़ भी जीतने लग गए हैं। बाकी देखते हैं ब्रियॉन आएंगे कि नहीं, रेमॉन, अर्स आएंगे कि नहीं। मेरे हिसाब से ये लोग भी आ रहे हैं आर्नोल्ड क्लासिक यूके में, और अच्छी बात तो यह है कि हार्डी, शुपन, सैमसन जैसे एथलीट्स भी यूके के अंदर आ रहे हैं। तो यूके इस बार बड़ा धमाकेदार होगा। 15-17 तारीख का यूके समझ लो पूरा आर्नोल्ड क्लासिक यही वाला होने वाला है। सब कुछ सारे एथलीट्स तो वही आ रहे हैं, तो बढ़िया होगा, कवर करेंगे। और शायद मैं अब उसकी ना प्रेडिक्शन भी करूँगा, क्योंकि आज ये हो गया, कल इसके फाइनल रिजल्ट्स आएंगे मेंस ओपन के, मेंस फिजिक के, तो उसके बाद हम प्रेडिक्शन करेंगे यूके की और देखते हैं कि क्या होने वाला है, क्या अंदाज़ा हम पकड़ पाते हैं एथलीट्स का। अभी के लिए तो दोस्तों यही था क्लासिक फिजिक का फाइनल रैपअप, और क्लासिक फिजिक का हमें एक नया विनर मिल गया है। देखते हैं आगे क्या होता है वेज़ले विज़र्ड्स का, रेमॉन का, अर्स का, ब्रियॉन का। अभी के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं।